द लेजी बिलियनियर। रॉबर्ट स्टीफन की सोच कल्पना कीजिए। एक ऐसा इंसान जो ऑफिस नहीं जाता, मीटिंग्स में नहीं बैठता, दिन रात काम में नहीं उलझा रहता, फिर भी उसकी दौलत अरबों में है। जब दुनिया का हर व्यक्ति हसल कल्चर में डूबा हुआ था, वह व्यक्ति समंदर किनारे बैठा अपनी कॉफी का आनंद ले रहा था और उसी वक्त उसका बैंक बैलेंस बढ़ता जा रहा था। क्या ऐसा वास्तव में संभव है? क्या बिना लगातार मेहनत किए सिर्फ समझदारी से एक ऐसा सिस्टम बनाकर अमीर बना जा सकता है जो खुद काम करे? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक अनोखी किताब द लेजी बिलियनियर की, जिसे लिखा है रॉबर्ट स्टीफन ने। इस किताब में उन्होंने बताया है कि कैसे उन्होंने कम मेहनत, ज्यादा सोच के सिद्धांत पर चलते हुए ऐसा सिस्टम बनाया जिसने उन्हें उन गिने चुने अरबपतियों में शामिल कर दिया जो मेहनत नहीं, समझदारी से अमीर बने। रॉबर्ट का जन्म एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था, जहां हर दिन यही कहा जाता, कड़ी मेहनत करो, बिजी रहो, तभी आगे बढ़ोगे। लेकिन एक दिन रॉबर्ट ने खुद से एक सीधा सवाल किया, क्या सफलता का मतलब केवल भागते रहना है, या फिर सही सोच और सही सिस्टम बनाना भी एक रास्ता हो सकता है? चैप्टर 1, कुछ न करना भी एक कला है। रॉबर्ट स्टीफन की सोच पारंपरिक सफलता की परिभाषा से बिल्कुल अलग थी, जहां अधिकांश लोग मानते हैं कि सफलता पाने के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए, देर रात तक जागकर काम करना चाहिए। वहीं रॉबर्ट का दृष्टिकोण था कि रुकना, सोचना और सिस्टम बनाना ही सच्ची समझदारी है। उनके लिए लेजी होना आलस्य नहीं, बल्कि एक बुद्धिमत्ता की स्थिति थी, जहां व्यक्ति खुद से यह सवाल पूछता है कि क्या मैं वही कर रहा हूं जो सच में जरूरी है। जब बाकी लोग शरीर को मजबूत बनाने के लिए जिम जाते थे, रॉबर्ट अपने विचारों की कसरत करते थे। वे गहराई से सोचते, रणनीतियां बनाते और ऐसे सिस्टम तैयार करते जो उनके लिए काम करें, ताकि उन्हें खुद काम में फंसना न पड़े, जहां आम लोग संघर्ष में उलझे रहते हैं। रॉबर्ट ने ऐसा ढांचा खड़ा किया जिसमें मेहनत नहीं, मशीनरी काम करती थी। उन्होंने अपने जीवन में एक बेहद सरल लेकिन क्रांतिकारी सिद्धांत अपनाया, कम करो, ज्यादा सोचो और ऐसा सिस्टम बनाओ जो तुम्हारे बिना भी चले। उनका कहना था कि हर वक्त व्यस्त रहना सफलता नहीं है। असली सफलता तब है जब आप जानते हैं कि कब रुकना है और किस चीज पर ध्यान लगाना है। रॉबर्ट मानते थे कि अगर आप हर छोटा बड़ा काम खुद कर रहे हैं, तो आप अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहे हैं। बुद्धिमानी यह है कि आप ऐसे सिस्टम बनाएं जो आपकी अनुपस्थिति में भी चलते रहें। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि कुछ न करना भी एक कला है, अगर आपके पास ऐसा सिस्टम हो जो आपके बिना भी परिणाम दे सके। चैप्टर 2, द बिजनेस ऑफ डूइंग नथिंग। इस चैप्टर में रॉबर्ट स्टीफन की वह सोच सामने आती है जिसने उन्हें बाकी लोगों से अलग और आगे कर दिया। जब उनके कॉलेज के दोस्त नौकरियों की तलाश में इंटरव्यूज दे रहे थे, लाइन में खड़े थे, रॉबर्ट एक गहरे सवाल में डूबे थे। अगर मैं पूरी जिंदगी बस काम ही करता रहूंगा तो असल में जीऊंगा कब? यही सवाल उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने महसूस किया कि जिंदगी का उद्देश्य सिर्फ व्यस्त रहना नहीं है, बल्कि ऐसा सिस्टम खड़ा करना है जो आपके बिना भी चलता रहे और आपको आजादी दे। इसी सोच के साथ रॉबर्ट ने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया, जिसमें उन्होंने अपने समय को 4 हिस्सों में बांट दिया, सोचने के लिए, सीखने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए और सबसे कम समय खुद काम करने के लिए। उनका मानना था कि किसी भी उद्यमी की असली जिम्मेदारी खुद काम करना नहीं, बल्कि ऐसा ढांचा बनाना है जो खुद काम करे। उदाहरण के लिए, उनके दोस्त जो अपने रेस्टोरेंट में दिन रात खड़े रहते, ऑर्डर लेते और बंद होने तक काम करते, रॉबर्ट ने सिर्फ एक दिन, ओपनिंग डे पर वहां कदम रखा। उसके बाद उन्होंने एक कुशल मैनेजर नियुक्त किया, साप्ताहिक रिपोर्टिंग सिस्टम बनाया और हर लेन देन को एक ऑटोमेटिक ऐप से जोड़ दिया। अब उन्हें बस रिपोर्ट पढ़नी होती थी, वो भी बीच पर बैठकर कॉफी के साथ। उनका सिद्धांत था, जॉब मत बनाओ जो तुम्हें सोते हुए भी कमाए। ये चैप्टर सिखाता है कि सफलता के लिए हमेशा खुद काम में डूबे रहना जरूरी नहीं, बल्कि स्मार्टली सिस्टम बनाना ही सच्ची समझदारी है। आपकी मेहनत एक बार लगनी चाहिए, लेकिन उसका फल बार बार मिलना चाहिए। रॉबर्ट का यह माइंडसेट हमें यही याद दिलाता है कि अगर आप दिन भर खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, तो आप एक बिजनेस के मालिक नहीं, बल्कि अपने ही बिजनेस के थके हुए कर्मचारी हैं। इसलिए काम करने का नहीं, काम करवाने का बिजनेस शुरू करें। यही है असली द बिजनेस ऑफ डूइंग नथिंग। चैप्टर 3, ना कहने की शक्ति। यह चैप्टर रॉबर्ट स्टीफन की उस मानसिकता को उजागर करता है जिसने उन्हें न सिर्फ अमीर बनाया, बल्कि औरों से ज्यादा फोकस्ड और स्पष्ट सोच वाला इंसान भी। जब अधिकांश लोग हर अवसर को पकड़ने की कोशिश में उलझ जाते हैं, रॉबर्ट का सिद्धांत था, जितना जरूरी है बस उतना ही चुनो। हर हफ्ते उन्हें दर्जनों ऑफर मिलते, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट्स, ब्रांड डील्स, नए स्टार्टअप पार्टनरशिप्स और तेज मुनाफे के वादे। लेकिन उन्होंने एक बात समझ ली थी,
हर अवसर अपनाना जरूरी नहीं होता। असल में बुद्धिमानी उस एक अवसर को चुनने में है जो आपके विजन से मेल खाता हो। रॉबर्ट केवल 1% ऑफर्स को हाँ कहते थे, बाकी 99% को वे शांति से नहीं, धन्यवाद कहकर छोड़ देते थे। उनकी सोच बेहद साफ थी। हर बार जब तुम किसी डिस्ट्रैक्शन को हाँ कहते हो तो असली अवसर को ना कह रहे होते हो। यही पंक्ति उनकी सफलता की जड़ थी। रॉबर्ट के अनुसार सफलता की शुरुआत स्पष्टता से होती है। आपको ये जानना चाहिए कि आपके लिए सच में क्या महत्वपूर्ण है और क्या सिर्फ दिखावा है। उन्होंने यह भी सीखा कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर डील या इन्वेस्टमेंट आपके दीर्घकालिक लक्ष्य के अनुरूप नहीं होता। उनका विश्वास था, ना कहना असभ्यता नहीं बल्कि अपनी प्राथमिकताओं की रक्षा करना है। इसलिए उन्होंने वही स्वीकार किया जो उनके सिस्टम और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप था। उनके निर्णय कभी भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क से संचालित होते थे। वे हमेशा खुद को यह याद दिलाते, दूसरों को खुश करने के लिए हाँ कहना खुद के फोकस को खो देना है। यह चैप्टर हमें यह सिखाता है कि ना कहना भी एक कला है, और जब यह कला सीख ली जाए तो जीवन में शांति, स्पष्टता और वास्तविक सफलता दोनों हासिल की जा सकती है। चैप्टर 4, आउटसोर्सिंग, जिंदगी की असली आजादी। इस चैप्टर में रॉबर्ट स्टीफन की वह रणनीति सामने आती है जिसने उन्हें न केवल बिजनेस की जटिलताओं से बल्कि जीवन की रोजमर्रा की उलझनों से भी पूर्ण आजादी दिलाई। रॉबर्ट का मानना था कि अगर कोई कार्य सीधे उनके विजन, सोच या क्रिएटिव क्रिएशन से जुड़ा नहीं है तो उसे स्वयं करने का कोई अर्थ नहीं। इसी सोच के चलते उन्होंने केवल अपने व्यापारिक कार्यों को ही नहीं बल्कि अपनी पूरी व्यक्तिगत जिंदगी को भी आउटसोर्स कर दिया। टैक्स फाइलिंग से लेकर मीटिंग शेड्यूल करने तक, घर के खाने से लेकर पारिवारिक जिम्मेदारियों तक, हर कार्य किसी सक्षम व्यक्ति, ऐप या स्वचालित सिस्टम को सौंप दिया गया। उनका एक सख्त नियम था, जो काम सिर्फ मैं कर सकता हूँ वही मैं करूंगा, बाकी सब काम किसी और को सौंप दूंगा। रॉबर्ट को यह भली भांति समझ थी कि जीवन की सबसे कीमती चीज है समय, इसलिए हर वह छोटा या बड़ा काम जो उनकी मानसिक स्पष्टता या रचनात्मक ऊर्जा को नष्ट कर रहा था, उन्होंने उसे अपनी दिनचर्या से हटाकर दूसरों को सौंप दिया। कभी यह जिम्मेदारी उनके डिजिटल असिस्टेंट को दी जाती, कभी किसी ऑटोमेशन टूल को, तो कभी कैलेंडर ऐप या डिलीवरी सर्विस को। उन्होंने तकनीक और प्रतिभा दोनों का ऐसा संयोजन किया कि उनका मस्तिष्क सिर्फ बड़ी सोच, सिस्टम डिजाइन और दीर्घकालिक विजन पर केंद्रित रह सके। रॉबर्ट के लिए आउटसोर्सिंग केवल एक सुविधा नहीं थी, यह एक जीवन दर्शन था। एक ऐसी जीवन शैली जिसमें वे अपनी ऊर्जा और समय का निवेश केवल उन कार्यों में करते थे जो असल मायने में फर्क डाल सकते थे। यह चैप्टर हमें सिखाता है कि अगर हम खुद को हर छोटे कार्य में उलझाए रखेंगे तो हम कभी भी उस गहराई से नहीं सोच पाएंगे जहां से वास्तविक विकास जन्म लेता है। इसलिए आउटसोर्सिंग सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि बुद्धिमानों के लिए है, और यही थी रॉबर्ट स्टीफन की असली आजादी की चाबी। चैप्टर 5, लेजीनेस की विरासत। यह चैप्टर रॉबर्ट स्टीफन की यात्रा का चरम बिंदु है, जहां वे केवल एक अरबपति नहीं बल्कि एक दूरदर्शी नेता बन चुके थे। अब उनका लक्ष्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं था बल्कि ऐसी विरासत छोड़ जाना था जो आने वाली पीढ़ियों को यह सिखा सके कि सफलता की राह केवल भागदौड़ से नहीं बल्कि सोच, रणनीति और सिस्टम से होकर गुजरती है। इसी उद्देश्य के साथ उन्होंने शुरू की द लेजी लीडर्स फाउंडेशन, एक ऐसी संस्था जो युवाओं को यह सिखाती थी कि कम मेहनत में अधिकतम परिणाम कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। रॉबर्ट का मानना था कि आज की दुनिया हसल कल्चर में इतनी डूबी हुई है कि लोग खुद के लिए सोचना ही भूल गए हैं, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि सोचने की आदत भागने की आदत से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। अपनी फाउंडेशन के जरिए रॉबर्ट युवाओं को सिखाते थे कि कैसे अपनी ऊर्जा को लगातार मेहनत में नहीं बल्कि सोचने और सिस्टम बनाने में लगाकर वे ऐसी जिंदगी डिजाइन कर सकते हैं जहां काम कम हो और असर ज्यादा। उनका दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट था, समय का पीछा मत करो, समय खरीदो, मेहनत से नहीं समझदारी से आगे बढ़ो। उन्होंने दिखाया कि असली सफलता धन नहीं बल्कि सोचने की आजादी है। यह चैप्टर बताता है कि रॉबर्ट की लेजीनेस कोई कमजोरी नहीं थी बल्कि एक सोची समझी फिलॉसफी थी जो अब लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुकी है। रॉबर्ट स्टीफन का दर्शन, कम काम ज्यादा सोच, असली आजादी की कुंजी। रॉबर्ट स्टीफन का जीवन केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक नया दृष्टिकोण है जो पूरी हसल कल्चर को खुली चुनौती देता है। उनका दर्शन सीधा, गहरा और अत्यंत प्रभावशाली था। समय के पीछे मत भागो, समय खरीदो, ज्यादा मेहनत मत करो, ज्यादा स्मार्ट सोचो,
धन कमाने की जगह मूल्य बनाओ और धन अपने आप आएगा। वे मानते थे कि जो व्यक्ति हर समय भागता रहता है वह कभी रुककर सोच नहीं पाता, और जो सोच नहीं पाता वह कभी सही दिशा में नहीं बढ़ पाता। अगर आप इस सोच को अपनाना चाहते हैं तो शुरुआत छोटे छोटे कदमों से की जा सकती है। रोजमर्रा का एक छोटा कार्य किसी और को सौंपिए, जैसे बिल पेमेंट, ग्रोसरी ऑर्डर या मीटिंग शेड्यूलिंग। सिस्टम थिंकिंग अपनाइए। ट्रेलो, नोटियन या गूगल शीट्स जैसे टूल्स से अपने काम को व्यवस्थित करें। ना कहना सीखिए, हर चमकती चीज जरूरी नहीं होती। अपनी स्किल्स में निवेश करें, सिर्फ मेहनत में नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण, हर हफ्ते एक दिन खुद के साथ बैठिए, बिना किसी काम के, सिर्फ सोचने के लिए। और अब अंत में पूरी किताब का संक्षिप्त सारांश। रॉबर्ट स्टीफन ने हमें यह दिखाया कि असली सफलता पसीने से नहीं बल्कि सोच और सिस्टम से आती है। पैसा सबसे बड़ी पूंजी नहीं है, समय और माइंडसेट ही आपकी असली संपत्ति है। अब चुनाव आपका है, क्या आप भीड़ के साथ भागते रहेंगे या अपनी सोच से कुछ अलग, कुछ सच्चा बनाएंगे। अगर ये समरी आपको प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, नेक्स्ट आज़ादी के इस चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगली किताब की समरी आप किस विषय पर देखना चाहेंगे। याद रखिए, लेजी बनिए लेकिन स्मार्ट बनिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी अगली प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।